बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 5.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताया जा रहा है मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 मैक्सिमाइज करें, किसको मैक्सिमाइज करें? एफ इंटू एक्स वाई को। ठीक है, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x। इसमें हमारे पास सिर्फ ये एक ही वैल्यू दी गई है, यानी कि 2 इक्वेशन दी गई हैं और फंक्शन दिया गया है हमारे पास। तो इसको हल करने का तरीका कार वही है जो आपने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। सेम उसी तरीके से आपने इसको जो है वो हल करना है। बस इसमें आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे, आपने उसको एक्स और वाई की जगह वो पुट करके तो उसका आंसर निकालना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया गया है 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल आ जाएगा 8 के। ठीक है, x माइनस वाई है। ठीक है, लेस दैन इक्वल 4 आ जाएगा और फंक्शन हमको दिया गया है x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0। अब आपने आगे करना है फोर एसोसिएट इक्वेशन। फोर एसोसिएट इक्वेशन का आपको बता दिया। फोर एसोसिएट इक्वेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास ये जो लेस दैन इक्वल वाली ये जो वैल्यू होती हैं, इसको हम जो है वो इक्वल में चेंज कर देते हैं। तो फोर एसोसिएट इक्वेशन किया तो 2y माइनस एक्स इक्वल 8 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। इस तरह x माइनस वाई इक्वल 4 आ जाएगा। इसको हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप जो है वो इसमें से सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2y माइनस एक्स इक्वल 8। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है? इसमें सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो 2y इक्वल 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो y हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने जो है वो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो x की वैल्यू जो है वो नहीं निकाली। तो x की वैल्यू वो भी आपको फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं जैसे हमने यहाँ पर हमने पुट किया था x इक्वल टू 0, तो हम इसी तरह हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू 0। ठीक है, पुट करेंगे y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो हो गया, अब 0 हो गया। ठीक है, ये क्योंकि जब y को 0 के रखा तो 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल 8, तो ये माइनस एक्स इक्वल 8 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो x भी आ गया -8। तो अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख ली x माइनस वाई इक्वल 4। जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y हमारे पास आ जाएगा -4। जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब इसको दोनों इक्वेशन को जो है आप चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आपको बता दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपने जब इसको चेक करना है तो आप x और y दोनों की जगह आप 0 लगा देंगे और आप अब यहाँ पर हमने 0 लगाया तो ये 0 होगी। ठीक है, लेस देन इक्वल आ जाएगा 8। अब इसमें ये देखना है कि जो 0 है वो 8 से छोटा है। जब 8 से छोटा होगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ट्रू होगी। इस तरह x माइनस वाई है, इसमें भी आपने देखना है कि ये x और माइनस वाई को जब हमने 0 के इक्वल रखा है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा 4, तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ट्रू आ गई है। अब इसका ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के लिए पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करें। पहले इक्वेशन नंबर 1 लेने। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये वाली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये मैंने थोड़ी सी इधर से लाइन ज़रा सर्कल में की है तो मेरे पास जगह कम थी, तो आपने स्केल के साथ इसको सीधा करना है।
और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में y हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, ठीक है, और x माइनस 8 आया है। तो इस तरह इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में x हमारे पास कितना था, 4 था, और y हमारे पास -4 था। तो यहाँ पर ये इसके पॉइंट बन गए। और आगे अब इसकी शेडिंग करना है। शेडिंग का तरीका आपको बताया, दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास ट्रू आई थी, और फंक्शन हमको दिया गया है, फंक्शन हमको दिया गया है एक्स भी ग्रेटर देन है और वाई भी ग्रेटर देन है। एक्स और वाई ग्रेटर देन किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स भी ग्रेटर देन होता है, वाई भी ग्रेटर देन होता है। तो इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओरिजिन, इस पॉइंट को जो है वो हम ओरिजिन कहते हैं। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखें। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है भाई, ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने ये खास ख्याल रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इक्वल टू है था कि ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो ये इस तरह आएगी, 4 0 आ जाएगी, ठीक है। ये y की है तो ये ठीक है। तो ये हमारे पास c का पॉइंट है, इसको हम एक्स वाई कह देंगे। तो ये यहाँ पर हम आप इसके जो है कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास ओरिजिन का आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन का हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, उसको हम 0 0 कह देंगे। ए हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 0, ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो x है, तो इधर आया y है, ठीक है। यहाँ पर b हम लिखेंगे 0 4, c हमारे पास आ गया x y आ गया। अब दोनों इक्वेशन जो थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और 2, हम इसको जो है वो ऐड करेंगे। इक्वेशन को ऐड -x लिख लिया प्लस 2y लिख लिया इक्वल 8 आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगी, और प्लस 2y में से -y कैंसिल किया, यानी कि -y कैसे कैंसिल, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो ये जब -y कैंसिल की तो हमारे पास y बच जाएगा, और अब इन दोनों के साथ पॉजिटिव है, तो 8 और 4 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये y की वैल्यू इधर लिख दी हुई है 12, और अब जो है वो इसकी निकालेंगे हम x की वैल्यू। कि x, अब जब y इक्वल टू 4 आया था हमारे पास, तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने इसको पुट किया है तो सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 12। y की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या आई थी, 12 आई थी। तो यहाँ पर हमने जब इसको पुट किया तो x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल 4 आ जाएगा, तो x आ जाएगा, ठीक है। ये -12 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई हमारे पास। तो ये हमने इधर लिख दिया। यहाँ पर ये हमारे पास x है, ये y है, तो x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है ना, ठीक है, ये एक ये वाला, a वाला, b वाला और c वाला, इसको जो है हम, ये जो हमको दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, इसमें हमको मैक्सिमाइज के लिए फार्मूला एक दिया गया है, इसमें हमने पुट करना है, ठीक है। अब आपको पुट करके बताता हूँ। ये हमने इधर लिख लिया, फार्मूला लिख लिया जो हमको बुक वालों ने दिया हुआ है। तो एफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 5y आ जाएगा। अब पुट करेंगे, पहले हम a पुट करेंगे। a हमारे पास a पॉइंट, ठीक है, 4 0 था, तो हमने यहाँ पर 4 0 लिख लिया x है, क्योंकि ये x है, ये y है, तो ये 4 यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 है, और 5 की यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, और 5 को जब आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आप पुट कर लें, पॉइंट बी को पुट करें, तो पॉइंट बी में जो है आपके पास 0 4 है, ठीक है, यानी कि x के 0 है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसमें 2 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर इसका सी पुट कर लें, पुट करेंगे सी 16
और 12 यानी कि 12। यहाँ पर हमने x की जगह जो है वो 16 लिख दिया, प्लस 2 आ जाएगा और इसको हमने 12 लिख दिया। अब जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 इसका आंसर आ जाएगा। और 2 को 12 के साथ जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 नहीं, यहाँ पर हमारे पास 5 है। ठीक है, जब आप 5 को जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और 60 और 32 को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास 92 आ जाएगा। तो इसको मैक्सिमाइज़ करना, ये मैक्सिमाइज़ का मतलब कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 16 और 12 इज़ मैक्सिमम पॉइंट। अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है, हमारे पास मैक्सिमाइज है। ठीक है, हमको फार्मूला दिया गया है x + 3y। ठीक है, तो अब इसमें हमको, ठीक है, इसमें भी वही करना है। इसमें हमको क्वेश्चन दिया गया है 2x + y, 5y आ जाएगा <= 13 आ जाएगा, 5x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा <= 20 आ जाएगा। ठीक है, x <0 और y <0। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे तो 2x + 5y = 30 आ जाएगा, 5x आ जाएगा, 4y आ जाएगा = 20 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आएगा 2x + 5y = 30 आ जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे x = 0 तो हमारे पास 5y आ जाएगा = 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 अब नीचे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो y आ जाएगा हमारे पास कितना, 30। y हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को जो है वो 0 के इक्वल रख लेंगे। 2x = 30 आ जाएगा। ये 2 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 5x + 4y = 20 आ जाएगा। पुट करेंगे x = 0 तो जब हमने x = 0 पुट किया तो हमारे पास 4y = 20 आ जाएगा। तो ये 4 इसके 20 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 को 20 के साथ डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 आ गई। अब इसमें पुट करेंगे y = 0 तो 5x आ जाएगा = 20 आ जाएगा। ये 5 है जो है वो इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। अब इसको चेक करने का तरीका, तो हमारे पास चेक करने के लिए यहाँ पर 2x है प्लस 5 है, y है, तो <= आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ये 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यू होगी इसकी। 5x + 4y = आ जाएगा = 20 आ जाएगा। तो जब x और y की जगह आपने 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और <= 20 हो जाएगा। यानी कि ये <= का मतलब 0 छोटा होता है 20 से। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू होगी। अब इसका ग्राफ देखें। ग्राफ बनाने के लिए आपने जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक साइड से, क्योंकि हमारे पास एक साइड पर वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, तो मैंने एक साइड से जो है वो बड़ा कर लिया और एक साइड से जो है वो छोटा कर लिया। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रा कर लिया है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x कितना था, x था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। अभी चेक कर लेते हैं। x था हमारे पास 15 और y हमारे पास कितना था, 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख लें, यहाँ पर आप 15 लिख लें और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो 6 0 आ जाएगा y की। और इक्वेशन 2 में हमारे पास x 4 था, y हमारे पास 5 है। यहाँ पर भी आप, ये मैंने लिख दिया हुआ इधर। अब इसकी शेडिंग करने का तरीका आपको बताया। हमारे पास दोनों इक्वेशनें जो थी वो ट्रू आई थी और फंक्शन हमारे पास कितने में था, ओरिजिन में था। तो इस तरह इसका जो है वो ये इसकी जो शेडिंग है वो यहाँ पर ही होगी बस। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं होगी। अगर फॉल्स होती तो बाहर होनी थी। अगर तो ये होता, क्या नाम है,
अगर ये ट्रू फॉल्स होता तो हम इसमें से कांस्टेंट लेंगे या कॉमन लेंगे। तो इसकी अब ये ट्रू आई है दोनों इक्वेशन है, तो इसकी जो है वो शेडिंग इस वाले क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि यहाँ हमको जो है वो बुक में भी फंक्शन जो है वो यही दिया गया था, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखें। कॉर्नर पॉइंट हमको दिए गए हैं भाई, पहले ओरिजिन का आ जाएगा, ठीक है, फिर ए आ जाएगा हमारे पास, एक्स 4 है और वाई 0, फिर हमारे पास बी आ जाएगा पॉइंट, कि ये हमारे पास जो है वो ये वाले पॉइंट है। ऊपर ग्राफ में भी आपको दिखाता हूँ, ए पॉइंट ये हमारे पास, ये ओरिजिन का है, एक पॉइंट ये, इसको हमने ए का नाम दिया, एक पॉइंट ये हो जाएगा, इसको हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ये पॉइंट हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जहाँ पर ग्राफ हमारे पास टच होगा, हमने वो वाले पॉइंट जो है वो हमने कॉर्नर पॉइंट में लेने हैं। तो यहाँ पर हमको जो है वो 3 पॉइंट मिले हैं, तो हम 3 पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमने ओरिजिन का 0 0 लिख दिया। अब ए आ जाएगा हमारे पास 4 0 आ जाएगा और बी हमारे पास 0 5 आ जाएगा। फार्मूला हमको दिया गया है, एफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स 0 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे, पहले हम ए को करेंगे फिर हम बी को करेंगे। तो ए को जब हमने पुट किया इसमें, तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। किस तरह आ गया, हमारे पास यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर 3y था, तो जब 3y को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास इसका 4 आ जाएगा। अब दूसरा देखें, इसमें आप पुट करेंगे b को, ठीक है। जब हमने b को पुट किया तो हमारे पास 0 x के, क्योंकि यह x है ये y है, तो x हमारे पास कितना है, 0 है, तो प्लस 3y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 15। तो 0 और 5 को जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो हम इधर लिख देंगे 0 5 जो है ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही प्रोसेस है जो आप पिछले 2 क्वेश्चन में करते आए हैं। इसमें भी आपको मैक्सिमाइज का कहा गया है और आपको फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको जो है वो 3 इक्वेशन दी गई हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में जो है वो हमको दो इक्वेशन दी गई थी ना, तो इसमें आपको जो है वो 3 इक्वेशन दी गई हैं। तीनों इक्वेशन को जो है वो एक एक करके लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस y आ जाएगा लेस देन इक्वल आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 4 आ जाएगा। अब इसको 4 एसोसिएट इक्वेशन करते हैं। जब आप इसको 4 एसोसिएट इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 12 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। 2x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल 4 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। और 2x माइनस वाई आ जाएगा, इसको हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसको एक एक करके जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि इसमें आप उसी तरह ही आपने हर इक्वेशन में x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल 12, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें आप जो है वो एक बार करेंगे x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार आप y को इक्वल 0 रखेंगे। तो पहले आप x को रखेंगे फिर y को रखेंगे। तो हमने यहाँ पर जब x को जो है वो 0 रखा तो 4y आ जाएगा इक्वल 12 आ जाएगा। तो ये 4 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर भी आप उसी तरह ही करेंगे, ठीक है। y को जो है वो 0 रखेंगे, तो ऊपर वाले में हमने x को 0 रखा है, अब हम y को 0 रखेंगे। तो जब y को 0 रखा है तो हमारे पास यहाँ पर 3x इक्वल 12 आ जाएगा। ये 3 इस 12 के नीचे 12 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल 4 आ जाएगा। इसमें भी आप पहले एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार y को 0 के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कर लें पुट x इक्वल टू 0। तो जब x को जो है आपने 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब x को जो है वो 0 के इक्वल तो रख लिया, अब y को भी 0 के इक्वल रखेंगे। जब y को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल 4 आ जाएगा।
ये 2 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह करके। तो यहाँ पर जो है वो x आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। आप 2 इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब इक्वेशन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के। इसमें भी आपने सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। फिर आपने जो है वो y इक्वल टू 0 रखना है। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 4 आ जाएगा। तो ये माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4। अब x इक्वल टू 0 पुट कर लिया। अब y इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे। तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास 2x इक्वल 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 इसके नीचे जाके डिवाइड होगा तो ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो ये इसकी 2 ही आ जाएगी वैल्यू। अब हमने तीनों इक्वेशनें जो है वो फाइंड कर लिया, मालूम कर लिया। अब तीनों इक्वेशनें को जो है वो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ में शेडिंग भी करनी है। तो तीनों इक्वेशन को जो है हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y <= 12 है। जब इसको x की जगह और y की जगह 0 रखा है तो हमारे पास <= 12 आ जाएगा, यानी कि 0 छोटा होता है 12 से। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x + y <= 4, ठीक है। अब x और y की जगह जब आपने 0 रखा तो हमारे पास <= आ जाएगा 4। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन देखें। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x - y <= 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम 0 = 4 कर लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ जाएगी वैल्यू। तो अब इनका ग्राफ ड्रा कर लें। ग्राफ आप ड्रा करेंगे, आप तो जो है वो स्केल के साथ ग्राफ ड्रा करेंगे। मैंने उसी तरह ही पेंसिल के साथ ड्रा कर दिया, आप स्केल के साथ ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना सबसे पहले, ठीक है। तो उसके ऊपर आप पहले गिनती लिख लेंगे। जो आपकी तीनों इक्वेशन में जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ तक आप जो है वो उसकी जो है वो काउंटिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख ली हुई है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x जो था वो 0 था, y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 3, ये हमारे पास y आ गया। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये वाली है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये 2 आ गया और y जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। y जो है हमारे पास 4 ही आएगा। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, ये 4 आ गया। और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमारे पास y हमारे पास -4 है और x जो है वो हमारे पास कितना है, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसकी शेडिंग, तीनों इक्वेशन ट्रू थी और बुक में हमको फंक्शन जो है वो x ग्रेटर और y ग्रेटर दिया गया था। आपको पता है x और y जो है वो ग्रेटर किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्रेटर होता है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देख लें। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हमने ओरिजिन कह दिया। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हमने ए का नाम दिया। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हमने बी का नाम दिया। तो एक पॉइंट ये वाला है हमारे पास, इसको हमने सी का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ये हमने इधर कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0 ओरिजिन है, ठीक है। ए आ जाएगा हमारे पास 2 0, बी आ जाएगा हमारे पास 0 3 आ जाएगा और सी हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू जो हम निकालेंगे, पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने लिखा इधर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2x + y = 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये y जो है ये इधर ही रहेगा, ये 2x जो है वो इसको हम उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पर हम इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, y = 4 - 2x। इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे।
अब इक्वेशन नंबर ये 4 है, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ लग रही है ना? इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पुट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करना है हमने, y इक्वल टू 4 माइनस 2x, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो जहाँ पर हमारे पास y होगा उसकी जगह हम ये y 4 माइनस 2x लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर हमारे पास 4y था, तो y की जगह हमने ये इसकी वैल्यू लिख दी 4 माइनस 2x इक्वल 12, यानी कि 12। 3x आ जाएगा, ये 4 में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 8x इक्वल 12 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जब हमने इस माइनस 8x और 3x को माइनस किया तो हमारे पास माइनस 5x, ये 16 दूसरी साइड पर उठाकर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 12 माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 5x माइनस 16 आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/5। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमने निकालनी सीख ली थी, ठीक है। अब पुट करेंगे x इक्वल टू 4y इन इक्वेशन नंबर 4 में, यानी कि x की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो y आ जाएगा हमारे पास इक्वल 4 माइनस 2x, माइनस 2x है, तो x की जगह हमने ये 4/5 लिख दिया। अब y इक्वल टू आ जाएगा, इस 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8/5 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लें, ठीक है, ये 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया। 20 माइनस 8 ओवर इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको जो है हम इसका एलसीएम, इसका जो नीचे हम लेंगे 5 ले लेंगे। अब इसको माइनस करें, 20 में से माइनस 8 किए तो हमारे पास 12/5 आ गई। ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। तो अब हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू भी निकाली, तो आप इसको जो है वो यहाँ पर भी लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x की वैल्यू हमारे पास 4/5, y की वैल्यू हमारे पास 12/5। ठीक है, अब बुक वालों ने जो हमको जो फार्मूला दिया गया था, अब उसमें हम कॉर्नर पॉइंट जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमाइज इक्वल लिखें 2x प्लस 3y, ये हमको बुक वालों की तरफ से दिया गया था। सबसे पहले आप a से शुरू कर लें। a में हमारे पास है पुट 2 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका 4 आंसर आ जाएगा। अब पुट करेंगे b हमारे पास है 0,3, ठीक है, यानी कि x जो है वो 0 है और y जो है हमारे पास 3 है, तो x की वैल्यू हमने इधर 0 लगा दी और 3 की जगह हमने 3 लगा दिया, तो 0 प्लस 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब पुट करेंगे c की वैल्यू हमारे पास 4/5 और 12/5 है, यानी कि हमारे पास x भी है और y भी है। अब दोनों जगह पर हम x और y की वैल्यू हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8/5 आ गया, प्लस करेंगे। अब इस 3 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 36 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 36/5 आ जाएगा। 8 और 36 को जब हमने जमा किया है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 44, ठीक है। अब इस 44 को आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8.2 आएगा, या 8.1 आएगा, तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। 8.2 ही आएगा, तो मैंने करके देखा हुआ है। अगर आप ये वाला अकेला लिख देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर ही होगा। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो आप लिख देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कौन सा है, ये वाला 0.3 इज़ मैक्सिमम पॉइंट। वो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8.2 आया है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 है, तो 9 जो है वो 8.2 से बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इज़ मैक्सिमम पॉइंट। तो इस तरह मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके समझा दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।